व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हर कंपनी के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, बट आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। क्लियर। जैसे हमें पता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं कंपनी के आउटसाइडर के साथ, उसके बारे में बताता है। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इंटरनल अफेयर्स क्या हैं कंपनी के। क्लियर। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, एमओए के साथ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ मिलकर क्या काम करता है, उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। मतलब जो एमओए होता था, मैंने आपको पहले भी बताया कि एमओए का मेन काम क्या होता है, कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना, या कंपनी का स्कोप डिसाइड करना, या कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ये तीनों एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ मिलके कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। क्लियर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है। क्लियर। एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है कि आउटसाइडर के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है कि जो भी जर्नल मीटिंग्स होंगी या जो भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी उनको कैसे कंडक्ट करवाना है, क्या क्या उनके प्रोसीजर्स होंगे, और प्रोसीजर को आउटलाइनिंग करवाने का काम भी किसका होता है, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होता है। क्लियर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या काम होता है, जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या जितनी भी स्पेशल मीटिंग्स होती हैं उनके प्रोसीजर को क्या करना, आउटलाइनिंग करवाना। क्लियर। मतलब हाईलाइट करना कि हाँ ये कंपनी के प्रोसीजर्स हैं, या ये मीटिंग के क्या हैं, प्रोसीजर्स बनते हैं। क्लियर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, डिटेल्स होती हैं। डिटेल किनके रिलेटेड होती हैं कि पावर्स क्या होंगी डायरेक्टर्स की। ठीक है। डायरेक्टर्स क्या, रिमूवल कब होगा, उनको कब निकाला जाएगा, कब उनकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। क्लियर। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही है। चलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो है ही है, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने से पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम फर्स्ट स्टेप पे बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। टॉपिक है कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है कि क्या क्या चीज़ें उसमें क्या आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत होगी। बट हर कंपनी क्या करती है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करती है, उसमें कंटेंट डालती है। मतलब कंपनी का जो कंटेंट है वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी कि किस टाइप की कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कितने कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर पब्लिक कंपनी है उसमें कितने कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। सो क्या है, ये कंटेंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करती हैं, कंपनीज चेंज करती हैं। बट उसके आगे कुछ हम कह सकते हैं कॉमन, अगर हम बात करें कॉमन कंटेंट की, तो जैसे मतलब जो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हाँ हो ही सकता है सभी कंपनीज के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है हमारे पास शेयर कैपिटल। फर्स्ट कंटेंट हमारे पास आता है शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स की कितनी कैपिटल कलेक्ट करेगी, ये वो हम किस में देखते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर, कि कंपनी अपनी कितनी शेयर कैपिटल को क्या करके रखेगी, कलेक्ट करके रखेगी। सेकंड हम कह सकते हैं डिविडेंड एंड रिजर्व्स। डिविडेंड एंड रिजर्व्स। क्लियर। डिविडेंड एंड रिजर्व्स में क्या है, हम कह सकते हैं कि डिविडेंड की कंडीशन क्या होगी। क्लियर। क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, कैसे हमने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को डिक्लेयर करवाना है, क्या उसकी फेस वैल्यू, रिजर्व्स की फेस वैल्यू क्या होगी, ये भी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वोटिंग राइट्स। ठीक है, कि क्या क्या वोटिंग राइट्स होंगे। क्लियर। वोटिंग राइट्स क्या होंगे उनके। ठीक है। उसके बाद है
जर्नल मीटिंग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। ठीक है, जर्नल मीटिंग्स में हम क्या देखते हैं, रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होंगे टू द जर्नल मीटिंग। वो चीज़ें हम किस में देखते हैं, हमारी इसमें देखते हैं। अब हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, ये भी हम इम्पॉर्टेंट कंटेंट ही मान के चलते हैं कि जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की हैं उसका हमने ऑडिट कहाँ रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कंपनी टू कंपनी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करती हैं, उसमें कंटेंट्स को डालती हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से वो कंटेंट नहीं डाल सकती। अगर सपोज़ कहीं 12 कंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर पब्लिक कंपनी को 12 कंटेंट की ज़रूरत है, तो अगर प्राइवेट को वहाँ पे 14 या 15 की ज़रूरत है, तो ये तो है नहीं कि वो 12 के 12 करेगी। हाँ, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंटेंट्स को ऐड ऑन करेंगे। क्लियर। इसीलिए कंटेंट जो मतलब मेन है, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो हम कह सकते हैं कि बाकी कंपनी टू कंपनी वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जो मैंने पहले समझाया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका टॉपिक जो था ना मेन कंपनी लॉ का, वो आपका रह गया था। सो थैंक यू बच्चे।